हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.4 करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो डाउट आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2.4। फोर चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD। ये हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD। इस स्क्वायर पर हमने क्या किए हैं, फोर चार्जेस को अरेंज किए हैं। ठीक है, अब इस स्क्वायर की साइड कितनी है D, मतलब एक साइड D है तो ये साइड भी कितनी रहेगी D, ये साइड भी कितनी रहेगी D और ये वाली साइड भी D रहेगी। तो ये स्क्वायर की चारों साइड्स कैसी होती है, इक्वल। फिर उसके बाद as shown in फिगर, ये फिगर में शो है। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, कि इस चारों चार्जेस को, मतलब इस अरेंजमेंट को एक साथ रखने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, मतलब इन चारों को साथ में लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, देखो हमने मान लिया शुरू में कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं था। हम क्या करेंगे, पहले किस फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे, पहले ए पर चार्ज लेकर आए, फिर बी पर, फिर सी पर और फिर डी पर। हम चाहे तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो वर्क डन है, ये जो अरेंजमेंट है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। तो ए से शुरू करो कि पहले ए पर ले आओ, फिर बी पर, फिर सी पर और डी, फिर डी पर, या फिर पहले बी पर लेके आओ, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर ए पर। कोई सा भी अरेंजमेंट लो, कोई सा भी जो सीक्वेंस है फॉलो करो, उससे इसके वर्क डन पर, टोटल वर्क डन पर कोई डिपेंड नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने अभी सपोज कर लिया कि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं रखा है। और सबसे पहले हम कौन सा चार्ज लेकर आए, पॉइंट ए पर चार्ज लेकर आए प्लस क्यू, पॉइंट ए पर चार्ज लेकर आए प्लस क्यू। तो जब पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज लेकर आए तो जो वर्क डन हुआ वो कितना रहेगा, ज़ीरो। वर्क डन कितना रहेगा, ज़ीरो, क्योंकि जब यहाँ पर कोई भी पहले से कोई भी चार्ज नहीं है, पहले से कोई भी चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए जब चार्ज प्लस क्यू का हम पॉइंट ए पर लेकर आए तो जो वर्क डन है वो कितना रहेगा, ज़ीरो। फिर उसके बाद हम किसको लेकर आए, चार्ज माइनस क्यू को। किसको लेकर आए, चार्ज माइनस क्यू को। तो जो चार्ज माइनस क्यू को लाने में जो वर्क डन है वो किसके इक्वल रहेगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर चार्ज कौन सा लेकर आए, हम माइनस क्यू चार्ज लेकर आए। तो ये जो वर्क डन है, फर्स्ट का जो वर्क डन है, हम उसको सपोज कर लेते हैं W1। तो W1 की वैल्यू तो कितनी आ गई, ज़ीरो। यहाँ पर इसको हम सपोज कर लेते हैं, या यूँ कर लेते हैं, WA कर देता हूँ क्योंकि पॉइंट ए का है। फिर वर्क डन एट पॉइंट बी, तो इस चार्ज को लेकर आए तो कितना रहेगा, माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज किसकी वजह से चार्ज है, ये क्यू की वजह से, तो क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो पॉइंट बी की ए से डिस्टेंस कितनी रहेगी, आर। इस पॉइंट बी पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी। पोटेंशियल रहेगा पॉइंट बी पर, पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू पॉइंट ए, कि इस पॉजिटिव चार्ज क्यू की वजह से पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी। तो ये मैंने लिख दिया डी। इस क्यू का क्यू में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस का साइन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दिखेगा नहीं नीचे का, ठीक है, उधर लिख लेता हूँ। तो हमारे पास वर्क डन क्या आ गया, ड्यू टू सेकंड, W इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। फिर इस C पर वर्क डन निकाल लेते हैं। देखो अब C पर हम चार्ज को लेकर आएंगे, कौन सा चार्ज लेकर आए, प्लस क्यू चार्ज लेकर आए। तो वर्क डन कितना रहेगा, उस वर्क डन को मैंने सपोज कर लिया कितना है, WC। तो जो WC है वो किसके इक्वल रहेगा, फिर से चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज कौन सा लेकर आए, प्लस क्यू, तो यहाँ मैंने लिख दिया चार्ज। अब इस पॉइंट C पर जो पोटेंशियल है वो किसकी वजह से रहेगा, पोटेंशियल ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज।
तो इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, उसका डायगोनल। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, कितना होता है, √2d। जो भी साइड रहेगी उसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो वो कितना रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, √2d, प्लस इस पॉइंट से पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, d, तो ये लिख दिया मैंने d। अब देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, q यहाँ पर भी है, q यहाँ पर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, d यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इन सबको कॉमन निकाल लेते हैं। और मैं माइनस का q कॉमन निकालूंगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस का q था, तो यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे, माइनस q को कॉमन। तो माइनस q को अगर मैं कॉमन निकालूँ और एक q पहले से था, तो क्या हो जाएगा, q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d। देखो अब माइनस के q को कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। माइनस के q को तो मैंने क्या किया, कॉमन। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये पूरी वैल्यू, ये माइनस के q को कॉमन निकाला तो ये तो प्लस रहेगी। लेकिन यहाँ पर माइनस था क्या, यहाँ पर माइनस नहीं था, यहाँ पर माइनस नहीं था। तो यहाँ पर माइनस नहीं था, इसलिए अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के साइन को कॉमन निकाला तो ये माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1 माइनस, यहाँ पर क्या बचा 1/√2। सभी को तो बाहर निकाल लिया, सिर्फ क्या बचा अपॉन में √2, क्योंकि अगर इस माइनस साइन को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। तो ये वर्क डन किसकी वजह से आया, वर्क डन एट पॉइंट सी। अब उसके बाद हमें कौन सा वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन एट पॉइंट डी, कि इस पॉइंट डी तक पर जो नेगेटिव चार्ज क्यू है ये लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही वर्क डन क्या रहेगा, WD से हम उसको शो करेंगे। तो वर्क डन कितना होता है, फिर से चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज कौन सा लेकर आए, माइनस क्यू, तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस क्यू पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों चार्जेस की वजह से रहेगा। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल कितना रहेगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डी, प्लस जो सेकंड चार्ज है, सेकंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल, अब इसकी डिस्टेंस, इस b की इससे डिस्टेंस फिर से कितनी रहेगी, √2d, और ये माइनस का साइन है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन 2 √2d, ठीक है, प्लस अब ये थर्ड वाले की वजह से पोटेंशियल कितना रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डी। इसकी फिर से डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस फिर से कितनी है, d है, और चार्ज कितना है, q। तो इस फोर्थ चार्ज माइनस q को लाने में वर्क डन कितना रहेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो हमने क्या किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन सभी की वजह से क्या निकाल लिया, वर्क डन निकाला। अब इन सभी वर्क डन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इन सभी को हम क्या कर देते हैं, ऐड। तो टोटल वर्क डन W = क्या रहेगा, इन सभी का एडिशन, ठीक है। एक पर यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, इन सभी में से हम जो फोर्थ वर्क डन है WD क्या आ जाएगा, Q यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट D यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इन सभी में से हम क्या करेंगे, एक Q तो पहले से है और एक Q को और कॉमन निकाला, तो Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D को हमने निकाल लिया कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 प्लस, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1/√2, ये 1/√2 बचा। बाकी सबको तो हमने क्या किया है, कॉमन निकाल लिया है, प्लस यहाँ पर क्या बचा, देखो हमने क्या निकाला है, माइनस का साइन कॉमन निकाला है। हमने क्या निकाला, माइनस नहीं प्लस का ही निकाला ना, तो फिर ये माइनस में रहेगा, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, प्लस का, तो ये किस में रहेगा, माइनस में, और यहाँ से क्या बचेगा, 1, ठीक है। अब ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2। अब उसको हम अगले स्टेप में करेंगे। तो अब जो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन के किसके इक्वल रहेगा, इन चारों वर्क डन के सम के इक्वल। अब फर्स्ट का वर्क डन कितना था, 0, उसको तो छोड़ो। सेकंड का वर्क डन कितना है, ये रहा सेकंड का वर्क डन, ये है थर्ड का वर्क डन और ये है फोर्थ का वर्क डन।
सभी में कॉमन क्या है, माइनस क्यू स्क्वायर अपन 4πε0d। इसमें भी क्या है, माइनस क्यू स्क्वायर अपन 4πε0d, और यहाँ पर भी क्या है, माइनस क्यू स्क्वायर अपन 4πε0d। तो सभी में से क्या कॉमन आएगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0d। ठीक है, तो ये सब तो पूरा क्या आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1। इस थर्ड वाले में से कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 + 1 - 1 अपॉन √2। और जो फोर्थ वाला है, ये रहा फोर्थ वाला, इसमें से कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, +2 - 1 अपॉन √2। ठीक है, इधर का ये मैं रब कर देता हूँ। तो जो टोटल वर्क डन है W = क्या है हमारे पास, -q² अपॉन 4πε0d। देखो ये 2, ये 3 और ये 4, तो टोटल कितना हो गया, इसको भी थोड़ा सा रब कर देते हैं। देखो ये 1 + ये 1 + ये 2, तो 2, 3 और 4, तो टोटल हो गया हमारे पास 4। फिर उसके बाद ये -1 अपॉन √2 और ये -1 अपॉन √2, तो -1 अपॉन √2 -1 अपॉन √2 कितना हो जाएगा, 2, 1 अपॉन √2। ये है 1 और ये है 1, 1 1 अपॉन √2 और 1 1 अपॉन √2 कितने हो जाएंगे, 2 1 अपॉन √2। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, -q² अपॉन 4πε0d। ये 4 माइनस इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, और इसी ये फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद डिवाइड में क्या है, √2 है, तो जो √2 है वो उससे डिवाइड कर देंगे। इस √2 से ये √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर दिख रहा है ना, हाँ। तो इस √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा -q² अपॉन 4πε0d × 4 - √2। तो ये क्या है, हमारा टोटल वर्क डन। तो हमने क्या किया, हम सबसे पहले लेकर आए चार्ज प्लस क्यू को। चार्ज प्लस क्यू को लेकर आने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। फिर हम क्या लेकर आए, चार्ज माइनस क्यू को। इस माइनस क्यू को चार्ज लेकर आए तो इसको जो लाने में वर्क डन है वो कितना रहेगा, वर्क डन कितना होगा, चार्ज × पोटेंशियल। फिर उसके बाद इस सी पर जो चार्ज है प्लस क्यू इसको लेकर आए तो ये भी कितना रहेगा, चार्ज × पोटेंशियल। तो चार्ज कितना है, क्यू, और पोटेंशियल किसका रहेगा, पोटेंशियल ऑफ ड्यू टू पॉइंट ए एंड पोटेंशियल ऑफ ड्यू टू, या पोटेंशियल ऑफ ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, कि इन दोनों चार्जेस के पोटेंशियल का सम। फिर जब हम इस चौथे वाले की बात करेंगे तो इस चौथे वाले का जो वर्क डन है वो फिर से कितना रहेगा, चार्ज × पोटेंशियल। अब यहाँ पर चौथे बार में पोटेंशियल, इन तीनों चार्जेस के पोटेंशियल का सम रहेगा। तो चारों का हमने क्या निकाला, वर्क डन, और इन सभी को क्या कर दिया, सम। तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क डन। अब इसी में एक और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर ए ऑफ द स्क्वायर, कि ये स्क्वायर का जो सेंटर ए है उस सेंटर ए पर हम क्या लेकर आए, एक चार्ज Q0 लेकर आए। ठीक है, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स सेंटर। और ये जो 4 चार्जे है ए बी सी और डी पर जो 4 चार्जेस रखे हैं वो तो वैसे कि वैसे उसके सेंटर पर रखे हुए रहेंगे। तो हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। तो इस सेंटर पर इस Q0 चार्ज को लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें फिर से पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज × पोटेंशियल। तो चार्ज कितना है Q0 और पोटेंशियल कितना है V। तो इस सेंटर पर पोटेंशियल कितना रहेगा, देखो इस सेंटर की इन चार ए बी सी डी इन सभी से डिस्टेंस कैसी है, इक्वल। इस सेंटर की इन सभी ए बी सी डी पॉइंट से डिस्टेंस कैसी रहेगी, इक्वल। तो इस पॉइंट पर, इस सेंटर पर जितना पोटेंशियल इस पॉजिटिव चार्ज Q का रहेगा उतना ही पोटेंशियल किसका रहेगा, इस नेगेटिव चार्ज Q का रहेगा। लेकिन इसका जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव रहेगा और इसका पोटेंशियल कितना रहेगा, नेगेटिव। इसी टाइप से सेंटर पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा उतना ही इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल
इस नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल से कैंसिल हो जाएगा और इस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल इस पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल से कैंसिल हो जाएगा। तो इस सेंटर पर पोटेंशियल कितना रहेगा, 0। पोटेंशियल 0 रहेगा, मतलब V की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0। तो सेंटर पर अगर हम कोई चार्ज लेकर आएंगे तो उसको लाने में वर्क डन कितना रहेगा, 0 रहेगा। वर्क डन 0 क्यों रहेगा, क्योंकि सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।